करते थे। गुरु महाराज को समय समय पर भोजन बना करके गुरु महाराज की सभी सेवा सिद्धू बाबा किया करते थे। और गुरु महाराज बहुत दिनों से अपने बिछावन पर एक फटी पुरानी तौलिया उपयोग करते हुए आ रहे थे। उपयोग करते करते तौलिया फट चुकी थी, धागे धागे अलग हो चुके थे। फिर भी गुरु महाराज उस तौलिए को नहीं बदलते थे। सिद्धू बाबा एक दिन गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव यह तौलिया बिल्कुल फट चुकी है, धागे धागे अलग हो चुके हैं, कृपा करके इस तौलिए की जगह नई तौलिया बिछा देता हूँ। आश्रम में बहुत सारे तौलिए रखे हुए हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, आश्रम में बहुत सारे कपड़े हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसका दुरुपयोग करूं। आश्रम में बहुत सारे कपड़े हैं तो बांट दो गरीबों को, लेकिन मैं इसी तौलिए का प्रयोग करूंगा। दूसरी तौलिया गुरु महाराज नहीं बिछाए। एक दिन सिद्धू बाबा ने क्या किया, अपने मन से उस तौलिए को लपेट लिए और उस तौलिए की जगह नई तौलिया बिछा दिया और सिद्धू बाबा उस तौलिए को अपने पास रख लिए। तो गुरु महाराज देखते हैं बिछावन पर नई तौलिया बिछी हुई है। गुरु महाराज ने, अरे किसने बिछाया? तो सिद्धू बाबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सरकार अब इसी तौलिए का प्रयोग किया जाए। बहुत अनुनय विनय किया तो गुरु महाराज मान गए, चलो कोई बात नहीं। और सिद्धू बाबा जब उस तौलिए को अपने पास रखे तो गुरु महाराज से मिलने के लिए तो बहुत सारे भक्त आते थे। कोई धन मांगने के लिए, कोई बेटा मांगने के लिए, कोई बेटी मांगने के लिए, कोई नौकरी मांगने के लिए। गुरु महाराज किसी को आशीर्वाद नहीं देते थे, उस समय ध्यान में बैठे रहते थे। तो सब भक्त निराश होकर के वहाँ से वापस होते और सिद्धू बाबा की कुटिया बगल में ही। सारे भक्त जब निराश होकर के आते तो सिद्धू बाबा उनसे पूछते, क्या बात है, बड़ा उदास होकर के जा रहे हैं? तो भक्त कहते, गुरु महाराज के पास इस काम के लिए आया था, गुरु महाराज कुछ बोले नहीं। गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा। नहीं, गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा। चलो गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा तो मैं बोलता हूँ, बतलाओ क्या बात है? तो मैं पुत्र लेने के लिए आया था, तो उसी तौलिए का एक धागा तोड़ करके उनको दे देता, जाओ रविवार के दिन जंतर में डालकर पहन लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। नौकरी वाले को वही धागा तोड़ कर दे देता, जाओ मंगलवार के दिन जंतर में डालकर पहन लेना। अब नौकरी वाले को नौकरी मिल जाता, पुत्र वाले को पुत्र प्राप्त हो जाता, धन वाले को धन मिल जाता। अब तो गुरु महाराज के पास कोई नहीं जाने लग गया, सिद्धू बाबा के पास भक्तों की लाइन लगने लग गई। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जय। जहाँ सच्चा चीज मिलेगा वहाँ कोई नहीं जाता, और जहाँ चमत्कार हो रहा है वहाँ नमस्कार हो रहा है। अब तो गुरु महाराज को जो समय पर भोजन मिलता था, अब समय पर भोजन नहीं मिलने लग गया। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। जब बहुत देरी होने लग गए भोजन में, तब गुरु महाराज एक दिन कहता है, भक्तों से कहा, शिष्यों से कहे कि अरे क्या बात है, आजकल मुझे समय पर भोजन क्यों नहीं मिलता? कभी 12, कभी 1, कभी 2 बज जाते हैं। तो अन्य शिष्यों ने कहा, आपके लिए जो भोजन बनाते हैं आजकल वे बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हो गए हैं, सभी भक्तों के मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं। आपके पास तो कोई नहीं आता, उसके पास भक्तों की लाइन लगी हुई है, जब उनको फुर्सत मिलती है तब आपके लिए भोजन बनाता है। अच्छा यह बात है। तो एक दिन गुरु महाराज सिद्धू बाबा को बुलाए और उनसे कहा, अरे सुनने में आया आजकल तो बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा बन गया है। तो सिद्धू बाबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सरकार ना तो मैं पहले सिद्ध था, ना तो अभी सिद्ध हूं, ना तो भविष्य में सिद्ध होने की संभावना है। तो सभी भक्तों के मनोरथों को कौन पूर्ण कर रहा है?
तो सिद्धू बाबा ने कहा, सभी भक्तों के मनोरथों को मैं कहाँ पूर्ण कर रहा हूँ, सभी भक्तों के मनोरथों को तो आपकी फटी पुरानी तौलिया पूर्ण कर रहा है। गुरु महाराज ने कहा, अरे तो उस तौलिए का दुरुपयोग करने लग गया, ला हुआ तौलिया कहाँ है। और सिद्धू बाबा सोचता अब तो गया चमत्कार। तौलिए को ले आए, उन्हीं के सामने उस तौलिए को जला दिए। देखिए कितने बड़े ये संत थे, जिस कपड़े को पहनते थे उस कपड़े की एक धागा हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले थे। यदि इनके बताए रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? यदि इनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। इतने बड़े ये संत, इनके बताए अनुकूल यदि हम भजन सत्संग करेंगे तो एक ना एक दिन हमारा कल्याण अवश्य होगा। इन्होंने जो कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। हे प्यारे, नित्य नियम से सत्संग भजन करो, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। किस प्रकार से सत्संग करने के लिए कहा? धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। दो प्रकार से सत्संग करने के लिए कहा। अभी जो सत्संग कर रहे हैं यह बाहर का सत्संग है, जब बैठ करके ध्यान करेंगे वह अंतर का सत्संग है। यदि इस दोनों प्रकार से हम लोग सत्संग करेंगे तो हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। सार कार्य को निर्णय करके। गुरु महाराज ने किसी से यह नहीं कहे कि तू खेती करना छोड़ दो, तू नौकरी करना छोड़ दो, तू बिजनेस करना छोड़ दो। किसी से नहीं कहा, सभी से कहे सब कामों का नियम बना लो। खेती भी करना है, व्यापार भी करना है, नौकरी भी करना है, सब कामों को करना है और समय निकाल निकाल करके भगवान का भजन भी करना है, ध्यान भी करना है। तो यदि हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण अवश्य होगा, हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि उनके बताए अनुकूल हम लोग नहीं चलेंगे तो सब प्रयास कर लेने के बाद भी हमारा काम नहीं बनेगा। यदि उनके बताए अनुकूल रास्ते पर चलेंगे, भजन ध्यान करेंगे तो उनकी कृपा से जो काम नहीं भी बनने वाला है वह काम बन जाता है। भक्तों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को सत्संग करना है, दोनों प्रकार से सत्संग करना है। बाहर का भी सत्संग, अंतर का भी सत्संग करना, समय निकाल निकाल कर। चाहे गुरु महाराज का दर्शन हो चाहे नहीं हो, चाहे भीतर में कुछ दिखे चाहे नहीं दिखे, एक जन्म की बात है। भरी सागर भक्ति करी जाए। सागर में जितना पानी रहता है उतना भक्ति करना पड़ेगा। हम लोग उतना भक्ति कर पा रहे हैं? भरी सागर भक्ति करी जाए तब जाकर के बनेगा काम। राधा स्वामी मत के एक बहुत बड़े आचार्य हुए सावन सिंह जी महाराज। वे किसी महाजन के यहाँ बंदूक लेकर के पहरेदारी का काम करते थे और समय निकाल निकाल करके ध्यान भी करते थे, सत्संग भी करते थे। एक दिन जिस गांव में वे नौकरी करते थे, पहरेदारी का काम करते थे, उसी गांव में उनके गुरुजी जयमल सिंह जी महाराज के सत्संग का कार्यक्रम बना। अमुक तारीख को गुरुजी इसी गांव में सत्संग करने के लिए आने वाले हैं।
तो जैसे ही सावन सिंह जी महाराज को मालूम हुआ कि हमारे गुरुदेव इसी गांव में